आप लोगों के लिए लेके आया हूँ एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर यह वीडियो है, जो कि है आप अपने ESIC का रिटर्न्स कैसे फाइल कर सकते हैं। इस वीडियो में हम देखेंगे आप एक्सेल का जो टेम्पलेट जो इसके लिए लगता है वो आपको कहाँ से डाउनलोड करना है, उसमें क्या इन्फॉर्मेशन आपको फिल करनी है और क्या ईजी प्रोसेस है, किस टाइप का प्रोसेस है जिसके थ्रू आप रिटर्न फाइल कर सकते हैं। तो चलिए, सबसे पहले आपको जाना है आपके गूगल वाले पेज पे, वहाँ पे टाइप करना है ESIC की ऑफिशियल वेबसाइट को आपको स्टार्ट करना है। ऑफिशियल वेबसाइट में आपको एम्प्लॉयर लॉगिन का एक ऑप्शन दिखेगा, यहाँ पे आपको क्लिक करना है सिंपली। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके सामने पोर्टल ओपन हो जाएगा ESIC का, जहाँ पे आपके क्रेडेंशियल वहाँ मांगेगा, इसमें आपका यूज़र आईडी और पासवर्ड होगा। वहाँ यूज़र आईडी और पासवर्ड डाल के आप इसको लॉगिन कर लीजिए सिंपली। जैसे ही आप इसे लॉगिन करेंगे आपका जो होम पेज है ESIC का वो डिस्प्ले हो जाएगा। आप इसके क्लोज करते जाइएगा। अब आप यहाँ पे देखेंगे कि बहुत सारे ऑप्शंस आपको जो नज़र आ रहे हैं, बट हमें यहाँ पे मंथली कंट्रीब्यूशन का रिटर्न फाइल करना है। तो हम जो होंगे यहाँ पे फाइल मंथली कंट्रीब्यूशन पे क्लिक करेंगे। जो फर्स्ट प्रोसेस है, आपको पहले फाइल मंथली कंट्रीब्यूशन पे क्लिक करना है और आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि कंट्रीब्यूशन डिटेल फॉर द मंथ सेलेक्ट करना है, कंट्रीब्यूशन डिटेल टाइप सेलेक्ट करना है और एम्प्लॉयर का कोड ऑटो फिल आता है। तो फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे मार्च का रिटर्न फाइल कर रहे हैं, मार्च सेलेक्ट करेंगे, 22 सेलेक्ट करेंगे, मंथली कंट्रीब्यूशन है यस। और साथ ही में आप यहाँ पे देखेंगे जो टेम्पलेट की हमें आवश्यकता है, जिसे हम अपलोड कर रहे हैं एक्सेल का, वो यहाँ पे दिया हुआ है। तो हम इसे क्लिक करके उस टेम्पलेट को डाउनलोड कर लेंगे। डाउनलोड करके हम टेम्पलेट को ओपन कर लेते हैं। जैसे ही आप टेम्पलेट को ओपन करेंगे, कुछ वहाँ पर रिस्पेक्टिव कॉलम्स हैं जिसे हमें फिल करना है, कुछ इन्फॉर्मेशन हमें डालनी है। जो भी हम ESIC हमारे एम्प्लॉय से डिडक्ट करते हैं और जो हमारा पार्ट होता है, जो हम पे करते हैं, उसकी ही डिटेल हमें इसमें डालनी है। तो आप जैसा देख पा रहे हैं, पहला जो ए कॉलम है उस पर आपको एम्प्लॉय का IP नंबर डालना होगा, जो 10 डिजिट्स का होता है, और आपको अल्फ़ाबेटिकल एंड स्पेस IP का जो नेम है एम्प्लॉय का वो यहाँ पे डालना है। नंबर ऑफ डेज इन द मंथ फॉर विच वेजेस पेबल, आपको जो जितने मंथ में जितने डेज के लिए आपने वेजेस पेड किया है उसको मंथ आपको यहाँ लिखना है। टोटल मंथली वेजेस, जो बेसिक वेजेस है वो आपको लिखना है जिसके ऊपर आपने ESIC को डिडक्ट किया है। और यदि एम्प्लॉई के जो वर्किंग डेज है वो 0 है तो वो आपको यहाँ मेंशन करना है। यदि कोई एम्प्लॉई जो रिज़ाइन कर चुका है और कुछ दिन उन्होंने काम किया उस पर्टिकुलर मंथ में, तो लास्ट डे ऑफ वर्किंग उसको यहाँ पे आपको मेंशन करना है। मेरे केस में ये शीट मैंने बना रखा हूँ, तो मैं उसको ओपन कर लेता हूँ। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मेरे मार्च मंथ में 10 एम्प्लॉई है। मैंने 10 एम्प्लॉई का IP नंबर यहाँ पे लिखा हुआ है, उनका नाम यहाँ पे मैंने आप लिखा हुआ है। आप भी अपने अनुसार जितने भी आपके एम्प्लॉई हैं आप नाम लिख लीजिए, IP नंबर नोट कर दीजिए, नंबर ऑफ डेज फॉर विच वेजेस पेड पेबल ड्यूरिंग द मंथ आप लिख दीजिए, टोटल मंथली वेजेस आप लिख दीजिए, रीज़न कोड फॉर 0 वर्किंग डेज, यदि उनका वर्किंग डेज 0 है तो उसका कुछ रीज़न आपको यहाँ लिखना होगा। यदि कोई एम्प्लॉई ने ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ दिया है या रिज़ाइन किया है तो लास्ट वर्किंग डेज आपको यहाँ पे मेंशन करना होगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे इंस्ट्रक्शन एंड रीज़न कोड्स कुछ दिए हुए हैं, आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। विदाउट रीज़न 0, लीव लास्ट वर्किंग डेज एज ब्लैंक। तो आप ये रीजंस यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं, जो भी एप्लीकेबल रीजंस होगा आपको यहाँ पे टाइप करना है। यदि कोई 0 वर्किंग डेज किया है तो किस वजह से, वो किस दिन वहाँ पे छोड़ के गया, क्या उसका वजह था, वो आपको यहाँ से सेलेक्ट करना है। ये रीजंस आपके दिए गए हैं, रीजंस का कोड दिया गया है, सिंपली आपको यहाँ पे रीज़न कोड डालना है सो दैट वो यहाँ पे डिनोमिनेट हो जाएगा। हर एक रीज़न कोड का कुछ मतलब है यहाँ पे। तो आप और कुछ इंस्ट्रक्शन आपको दिए हैं जो आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं, पर यहाँ काफ़ी सिंपल है। आपको सिंपली IP नंबर लिखना है, नेम लिखना है, वर्किंग डेज लिखना है, मंथली कंट्रीब्यूशन लिखना है और इसे सेव कर लेना है। टेम्पलेट सेव होने के बाद सिंपली आपको ESIC के लॉगिन पे वापस से जाना है। फाइल मंथली कंट्रीब्यूशन पे आपको क्लिक करना है और आपको मंथ सेलेक्ट करना होगा, आपको ईयर सेलेक्ट करना होगा, मंथली कंट्रीब्यूशन ये ऑटो फिल आएगा। सिंपली अपलोड एक्सेल के टैब पे आपको क्लिक करना है। तो
आप देखेंगे वो चूज़ फाइल का ऑप्शन हमें दे रहा है, तो हम यहाँ पे से अपनी जो मंथली फाइल, एक्सेल फाइल जो टेम्पलेट हमने बना रखा है, प्रिपेयर किया है, उसे हम यहाँ पे अपलोड करेंगे। तो हम मार्च मंथ में जाके उस टेम्पलेट को यहाँ पे अपलोड कर देंगे। अब इसके बाद अपलोड के बटन में टैप करना है आपको। डू नॉट रिफ्रेश एंड क्लोज द ब्राउज़र, प्रेस ओके टू कंटिन्यू। यस, ओके। अब आप देख पाएंगे यहाँ पे कुछ डिटेल आपको दिख रही है, जो पेमेंट हिस्ट्री का नाम यहाँ पे दिया गया है, जिसमें दिख रहा है टोटल आईपी कंट्रीब्यूशन 0, टोटल एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन 822, ग्रैंड टोटल ऑफ एम्प्लॉय 822 एंड सेंट्रल गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन 0 एंड टोटल बेसिक वेजेस हमारी 25,286। अब इसे हमें क्रॉस चेक कर लेंगे। हम देख सकते हैं हमारे टोटल, इन सभी का टोटल 25। मैंने कुछ करेक्शन करके वापस से उसे अपलोड किया है। मेरा टोटल जो वेजेस है वो 26,000 है। मैं अपने टेम्पलेट में जाके इसको क्रॉस चेक कर लूँगा। हाँ, इन सब का टोटल आप देखेंगे तो 26,000 रुपये ही आता है, जो कि मेरी टोटल वेजेस है। अब मैं साइट पे जाऊँगा वापस से। यदि मेरी इन्फॉर्मेशन सारी सही है तो मैं आगे प्रोसीड करूँगा। तो देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे मुझे जो दिख रहा है टोटल कंट्रीब्यूशन रुपीज़ 845 दिख रहा है। अगर एम्प्लॉय का दोनों का मिला के 845 है, और मेरी जो ग्रॉस वेजेस एज पर एक्सेल शीट 26,000 है। अब यदि ये करेक्ट है तो मैं इसे सेव के बटन में क्लिक करूँगा। जैसे ही मैं सेव के बटन में क्लिक करता हूँ, यहाँ पे एक ऑप्शन आता है कि डेटा वेरीफाइड। यदि आपको डेटा वेरीफाई करना है तो एक्सेल शीट को आप वापस यहाँ पे एक बार चेक कर सकते हैं। यदि कोई भी प्रकार की गलती है तो उसे आप यहाँ पे सुधार सकते हैं। राइट, वापस आप अपनी एक्सेल शीट को क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं कि जो एक्सेल शीट अपलोड हुई है आप उससे सहमत हैं। यस, इसको बंद कर दीजिए। यदि ओके हैं तो आगे प्रोसीड कर सकते हैं आप। एक बार डाटा वेरीफाइड हो गया तो फिर चेंज नहीं होता, इसलिए इसको सोच समझ के वेरीफाइड कीजिए। उसके बाद आपको सिंपली सबमिट करना है। योर रिक्वेस्ट बीइंग प्रोसेस, वेट फॉर अ वाइल, प्रेस ओके टू कंटिन्यू। यहाँ पे हम ओके प्रेस करेंगे। मंथली कंट्रीब्यूशन अपलोडेड सक्सेसफुली का मैसेज हमें आ चुका है। अब हम इस विंडो को क्लोज कर देंगे। हमने कंट्रीब्यूशन की डिटेल मंथली सक्सेसफुली फाइल कर दी है। अब जो सेकेंड इसका प्रोसेस है, अब इसके बाद हमने ये तो फाइल कर दिया, अब हमें चालान जनरेट करना है। तो हम जनरेट चालान के ऑप्शन में क्लिक कर लेंगे, और हमारा जो एम्प्लॉयर्स कोड है वो ऑलरेडी ऑटोफिल आया है। हम व्यू के ऑप्शन में क्लिक करेंगे, और जो देखेंगे जो इन्फॉर्मेशन हमने डाली है वो यहाँ पे आपको दिखेगी। तो हम पर्टिकुलर मार्च मंथ का हमने अभी फाइल किया है, तो हम मार्च मंथ में टिक करेंगे। हम देख सकते हैं कि मार्च मंथ का 845 कंट्रीब्यूशन हमारा दिख रहा है। एडजस्टमेंट पेड अभी 0 आ रहा है, क्योंकि अभी हमने पेड कुछ किया नहीं है। यहाँ पे कंट्रीब्यूशन ड्यू 845 अमाउंट हमें दिख रहा है। टोटल कंट्रीब्यूशन ड्यू 845, अमाउंट पेड यहाँ पे 845 आपको लिखना होगा। अब आपको यहाँ पे सबमिट का ऑप्शन दबाना होगा। थोड़ा वेट करने के लिए बोल रहा है, हमें वेट करेंगे। किसी भी प्रकार का रिफ्रेशमेंट या इस पेज को बंद नहीं करेंगे, नहीं तो साइट से आप बाहर चल जाएंगे। सेफर साइड एक चीज़ आप कर सकते हैं, इसे या तो आप इंटरनेट एक्सप्लोरर से या आप मोज़िला यूज़ कर सकते हैं ब्राउज़र, जहाँ पे यह काफ़ी स्मूथली चलता है। तो थोड़ा आपको यहाँ पे वेट करना होगा टू जनरेट अ चालान। जैसे ही आप ओके के बटन में क्लिक करेंगे तो आपको डायरेक्टली वो पेमेंट की लिंक पे लेके जाएगा। अब यहाँ से आपकी जो भी बैंक है आप उस बैंक को सेलेक्ट करके यहाँ पे आप पेमेंट कर सकते हैं। ठीक है, पेमेंट करने के बाद वापस आपको वो ESIC की वेबसाइट में लेके आएगा। जैसे ही आपको वापस रीडायरेक्ट करेगा ESIC की वेबसाइट में, तो आपका यहाँ प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। पहले मैंने आपको बताया मंथली कंट्रीब्यूशन कैसे फाइल करना है, चालान जनरेट करना है। चालान जनरेट करते समय एट द टाइम भी आप पेमेंट कर सकते हो। यदि उस टाइम आपको पेमेंट नहीं करना है तो आप चालान जनरेट करके छोड़ दीजिए, और कहाँ से आपको पेमेंट करना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। आप सिंपली अपनी ऑफिशियल वेबसाइट में जाइए, वहाँ पे आप जाइए, ई पे चालान में आपको क्लिक करना है, और यहाँ पे आपको सिंपली आपका एम्प्लॉयर कोड जो होता है वो डालना है,
और इस वेरिफिकेशन पे कोड को डालना है, सर्च करना है। जो पेंडिंग चालान होगा वो आपको यहाँ पे दिख जाएगा। यहाँ पे आप क्लिक करके इसको यहाँ से भी पे कर सकते हैं। तो आपके पास पेमेंट के 2 ऑप्शन है, मंथली कंट्रीब्यूशन फाइल करके चालान जनरेट करके बाहर आ जाइए, फिर इस प्रोसेस से ई चालान से जाइए, उस चालान नंबर को डालिए और डायरेक्ट यहाँ से पे कर दीजिए। यहाँ से आपकी प्रोसेस हो जाती है कंप्लीट। थैंक यू सो मच दोस्तों फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।